अफगानिस्तान जो है वो 2 होम सीरीज खेला जा रहा है होम ग्राउंड पे, और होम ग्राउंड कहाँ है? भारत। आयरलैंड और जिम्बाब्वे से सीरीज खेलेगा। कहाँ खेलेगा? भारत में। और उधर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे हैं। अफगानिस्तान रशिया जा रहा है, मैन पोर्टेबल एडीएस लेके आ रहा है, उसको लेके पाकिस्तान में जो है, जिसको कहते हैं ना, दे आर इन अ टिजी, दे आर इन अ टिजी ओवर लॉट ऑफ थिंग्स, दे आर इन अ टिजी ओवर अफगानिस्तान, दे आर इन अ टिजी ओवर IWT, इंडस वाटर्स ट्रीटी। तो भाई थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? सर अफगानिस्तान के साथ देखिए, अब मैं कुछ बोलूंगा तो लोग बोलेंगे ये स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है, क्या सोर्स है इसका, ये वो है। देखिए सर, सोर्स तो मेरा कोई नहीं है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, और जिस तरह से अफगानिस्तान की टैक्टिक्स उभरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बोलेंगे तो बोलेगा तो बोलता है, बोलने दो, दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम तो बहुत कुछ बोले। तो एडीएस की आप बात कर रहे थे, अफगानिस्तान ऑलरेडी हैज मैन पोर्टेबल एडीएस, उनके पास है ऑलरेडी। ईगलास है उनके पास, शोल्डर फायर्ड, और उनके पास दूसरे भी 2-3 वर्जन्स हैं। स्वीडिश भी उनके पास हैं 1-2 तरह के। वो कहाँ से आए, आ जाते हैं अपने आप चीजें, थिंग्स डू कम इन, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ी चीज सर, अफगानिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली पाकिस्तान का जितना भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस था उसको हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, राइट फ्रॉम क्रिकेट टू सिविल सोसाइटी। और क्रिकेट सर इस रीजन के अंदर वैसे भी क्रिकेट का काफी क्रेज रहता है। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा जो चीज देखी जाती है, आईपीएल देखी जाती है, बाय द वे। पीपल रियली रियली लव वाचिंग द आईपीएल। तो वो आप, And lot of Afghan players are there in the IPL. हाँ, Pakistani तो 0, Afghanistan quite a few. आप उसको थोड़ा-सा बढ़ावा दे रहे हो सर। देखो क्या है, आपका हमेशा से एक गोल रहा है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, और ये सब चीज़ें जो आपका एक डिप्लोमैटिक फ्रेज़ आप यूज़ करते हो। तो वहाँ पर लोगों को क्या-क्या चाहिए, अब उसको आप दे रहे हो, कुछ नहीं है, खत्म उसके अंदर कहानी। एंड सर सबसे ज़्यादा बड़ा क्या है कि यू आर आल्सो एक्सर्टिंग एक फैक्ट कि भई अमेरिका ने सोचा था कि भई भारत का जो कनेक्ट है वो हम कंट्रोल करेंगे। उसको भी आप पुश बैक कर रहे हो, बोल रहे हो कि भाई कोई कंट्रोल आप कनेक्ट नहीं करोगे, कोई कनेक्ट हमारा कंट्रोल नहीं करोगे, हमको जो करना है हम करेंगे उनके साथ। देयर इज़ जस्ट नो वरी अबाउट इट, एंड सिविल सोसाइटी के साथ हम अपने आप डील कर सकते हैं। वी नो हाउ टू फिगर इट आउट। तो एक लार्जर जियोपॉलिटिकल मैसेज है। उसके बाद रशिया के साथ जो मीटिंग कराई है इनकी, और वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हुई हैं। अब उसी टाइम पे हुई जब दोवल साहब रशिया में थे। तो एक सवाल तो बनता ही है कि यार ये क्या हुआ, क्या है ये यहाँ पर? दोवल साहब का इस बारी रशिया का विज़िट 2 जगहों में बड़ा महत्वपूर्ण था। एक म्यांमार में, जहाँ पर हमने जाके कुछ अटैक्स भी करे हैं अभी रिसेंटली, पिछले 3-4 दिन पहले। उसके बाद अफ़गानिस्तान में भी जो आपका एक गेम चल रहा है। पाकिस्तानियों को जो बोल रहे हैं वो, आई फुली एग्री विद पाकिस्तान कि भारत अफ़गानिस्तान के साथ ये सब चीज़ें करा के उसको सराउंड करने की कोशिश कर रहा है। पूरी तरह से एग्रीमेंट में हूँ। एब्सोल्यूटली करेक्ट एनालिसिस है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि वो हाँ, बांग्लादेश तो में, सराउंड टू द एक्सटेंट कि अभी तो काबुल की वो ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर डैम भी बन रहा है, जी, और उसके बाद काबुल प्रॉपर पे भी डैम बनेगा, कुर्रम पे भी डैम बनेगा। कोलंबो नहीं बनेगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी सर? रशिया ने ऑलरेडी बाय द वे तालिबान के एम्बेसी को अपने पास रखा हुआ है, उनके एम्बेसडर को रिकॉग्नाइज़ करा हुआ है उन्होंने। तो दे आर, अगर आप देखें रशिया के रिलेशंस हमारे से एक स्टेप आगे हैं ऑफिशियली। डिप्लोमेसी के आप लैडर में अगर आप देखेंगे, रशिया का ऑफिशियल रिलेशनशिप हमसे एक कदम आगे है। बट रशिया को कुछ एश्योरेंसेस चाहिए सर, रशिया को कुछ बातें चाहिए कि यार यहाँ पर आप पिछली बारी देखो सर, देखिए लड़े तो तालिबान के साथ ही थे ना वो रशियंस। तो हुँ। उनको एक कहीं न कहीं वो हेजिटेशन है कि यार क्या कर रहे हैं हम लोग? वो हेजिटेशन खत्म करने के लिए आप बीच में आते हो। प्लस सर रशिया के अपने मोटिव्स हैं। पिछले 1 साल के अंदर आईएसकेपी के 3 हमले हुए हैं रशिया के अंदर। एक मॉस्को में हुआ था, 2 और छोटे-छोटे हमले हुए हैं। मॉस्को वाला काफ़ी बड़ा था, उनके थिएटर-वेटर में जाके मारा था जब इन्होंने। तो उसका जब ट्रेस बैक किया गया, तो पता चला कि वो ट्रेस बैक आया सीधा बन्नू पे। वहाँ पर एक बंदा था जो आईएसकेपी का जो कैंप उस तरफ पे होता था, अब तो नहीं है, वहाँ से भगा दिया इन लोगों को टीटीपी ने। बट ये जो गै यहाँ पर कैंप होता था इनका, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग हुई थी। और ये बंदा लाहौर से उड़ के फिर टर्की गया था। टर्की से उसने रशियन वीज़ा लिया था, और वहाँ से, टर्की इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड बाय द वे सर जहाँ पर रशियन वीज़ा आप ले सकते हो। तो उधर से घुस के ये सदर्न रशिया में घुसा है, इंगुशेतिया रीजन जो पूरा इस्लामिक रीजन है, इंगुशेतिया से घूमता हुआ वो ऊपर गया। मॉस्को में जाके उसने जो भी कंडम करा वहाँ पर। उसके बाद एक हमला हुआ सर चाइनीज़ के ऊपर, जहाँ पर 11 चाइनीज़ मारे गए तजिकिस्तान के अंदर। वखान कॉरिडोर के थोड़ा-सा नॉर्थ पे जो चाइनीज़ के 2-3 बेसेस हैं, वहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक्स हुई, एंड उधर पे 11 चाइनीज़ की डेथ हुई थी। और मैंने रिपोर्ट किया था इसके बारे में अपने चैनल पे। जब ये हुआ तो रशियंस की आँखें खुली, यार ये क्या हुआ है?
बिकॉज़ अगर आप जाने ये चीज़ कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके जो सदर्न बॉर्डर्स हैं, जो-जो कंट्री सदर्न बॉर्डर्स पे हैं, आपके तजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उनके सदर्न बॉर्डर्स पे रशियन ट्रूप्स रहते हैं सर। दे आर रशियन ट्रूप्स देयर। तो रशियन ने देखा यार साला हमारी प्रेज़ेंस होने के बाद भी यहाँ पर ये अटैक्स हुए हैं, जहाँ पर 11 चाइनीज़ मारे गए। चाइनीज़ भी रोए होंगे कि यार ये क्या हो रहा है भाई? और आईएसकेपी का नाम निकला, यहाँ तक कि आईएसकेपी के कई सोर्सेज़ की तरफ से ये कन्फर्मेशन भी आई कि हाँ, हमने मारा है। और ये कन्फर्मेशन इस तरफ से नहीं आई सर, ये कन्फर्मेशन मेन आईसिस से आई, बट आईसिस अफ्रीका से आई। तो एक नेटवर्क टाइप में इन्होंने चीज़ बोली। उसके बाद अल-कायदा की तरफ से थ्रेट्स आने शुरू हो गए चाइना को। आईसिस अफ्रीका ने थ्रेट इश्यू करा चाइना को। आईसिस मेन ने थ्रेट इश्यू करा चाइना को कि भाई तुम्हारी हम बैंड बजाएँगे, तुम जो कर रहे हो ये सब चीज़ें एंड ऑल दैट। और उसके बाद अल-कायदा इन अफ्रीका ने तो ये तक बोला कि तुम्हारे शिप्स को हम उखाड़ देंगे, यहाँ से। तो चाइनीज़ के ऊपर काफ़ी ये फ़ोकस आया कि यार ये हुआ क्या सडनली? और इन सब के रूट्स पाकिस्तान में कहीं न कहीं हैं। इनकी जो फंडिंग प्रोसेस है और ये सब चीज़ें हैं, वो रूट्स पाकिस्तान के अंदर आती हैं। तो रशिया ने कोशिश तो करी थी पिछले साल, अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तानी फ़ॉरेन फ़ॉरेन मिनिस्टर से मिले, थोड़ी बात-वात करी, ये सब करा। बट रशियंस को ये पता है पाकिस्तानी किसी की सुनने नहीं वाले, एंड वो समझाने के लिए हमारा भी एक रोल रहा होगा। यहाँ पर बीच में अफ़गानिस्तान कम्स आउट टू बी वेरी इंपोर्टेंट कि भाई जो रिक्रूटमेंट आईएसकेपी की चल रही है इस टाइम पे, कहाँ पर चल रही है? वो तजिकिस्तान में चल रही है। तजीक बड़ी उनकी इकोनॉमी बड़ी वीक है, बड़े हालत खराब। तुर्कमेनिस्तान स्टिल इज़ अ वेरी नॉट अ रिच स्टेट बट डिसेंटली ओके। वहाँ पर वो थोड़ा बावला-सा उनका उनका वो डिक्टेटर है, बट ही कीप्स आउट, उसको अपनी नाक साफ रखता है, वो ये सब चीज़ें नहीं होने देता अपने पास। इस्लामिज़्म और ये सब चीज़ें वो ही इज़ वेरी डेड अगेंस्ट इट। आप नोटिस करेंगे तजिकिस्तान में भी कुछ समय पहले से ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, उसके ऊपर क्रैकडाउन करना इन्होंने शुरू करा है। इन्होंने हिजाब बैन करे, मदरसे काफ़ी सारे तोड़े उधर पे, काफ़ी कुछ करा है इन्होंने। हुँ, एंड दे हुँ, एम्फसाइज़ रशियन रशियन एज़ द मेन लैंग्वेज। हुँ। ताजिक तो बोलते हैं बट रशियन उन्होंने री-एम्फसाइज़ करी कि यहाँ पर अरबिक और ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। अरबिक और उर्दू और ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए इधर पे। तो उन्होंने वो भी पुश बैक करा काफ़ी काफ़ी बुरी तरह से। तो ये पूरा एक उनकी स्क्रिप्ट तो वही सिरिलिक है, सिरिलिक है जो सर, जिसमें रशियन लिखी करेक्ट, जाती है, तो रशियन वो लिखी जाती है। पूरी तो सेंट्रल आप एशिया में स्क्रिप्ट तो सिरिलिक है, अगर वो उनकी सिरिलिक ही लोकल लैंग्वेज भी है, वो भी जी, सिरिलिक में ही लिखते हैं। दे चेंज्ड एवरीथिंग। तो ये एक एक चीज़ दिखती है यहाँ पर कि ये दे वांट टू स्टॉप दैट रिक्रूटमेंट, क्योंकि ताजिक का थोड़ा यहाँ पर गेम है और ताजिक्स अगर घुस गए इसके अंदर तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉपुलेशन जो उल्टे-सीधे काम कर सकते हैं। टू अ पॉइंट ये जो मॉस्को में हमला हुआ था सर, वो भी बंदा ताजिक था। तो रशियंस का एक इंटरेस्ट है कि इस रीजन में इस चीज़ को तोड़ें। नाउ अफ़गान का जो एक नैरेटिव रहा है शुरू से कि साहब ठीक है हमारे पास इधर-उधर एंड अनऑफिशियली ये बोलते हैं, ऑफिशियली तो बोलते हैं कोई ग्रुप नहीं है इधर पे। बट अनऑफिशियली जो बोलते हैं, हाँ यार हमारे पास कई ग्रुप्स हैं, कई जगहों पे हमारा पूरा रिट नहीं है, यहाँ पर कहीं न कहीं कोई न कोई ऑपरेट करता है। लेकिन जो आईएसकेपी है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये बड़ा क्लियरली इन्होंने बोला हुआ है। यहाँ तक कि अगर आप देखें टीटीपी और बीएलए ने भी, जो अफ़गान बैक्ड ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी आईएसकेपी की बहुत बहुत बैंड बजाई है। बीएलए ने तो इनका जो मस्तंग एरिया के अंदर इनका कोई कैंप-वैम्प होता था, वो ऊपर पहाड़ों में कहीं पे आगे जाके वहाँ कोने पे, वो वहाँ पर रेड-वेड मारी थी। एक बारी में 75 मारे थे, फिर 35 मारे थे और आईएसकेपी लिटरली विक्टिम कार्ड लेके खड़ा हुआ था। हमने तो कभी कुछ नहीं बोला इनको। उनके जो मैगज़ीन आई थी आईएसकेपी की, खोरासान मैगज़ीन, उसके अंदर लिखा था कि वी नेवर सेड एनीथिंग टू टीटीपी बीएलए, ये हमको क्यों मार रहे हैं, ये वो एंड ऑल दैट, काफ़ी रोए थे ये। तो एक ये जो अफ़गानिस्तान उनका का उनका जो वो पूरा कैंप खत्म कर दिया था वो हाँ, मस्टंग हाँ, एरिया पूरा में। दे बर्न्ट एवरीथिंग, बहुत बुरे हाल करे थे। अभी जाके हुँ, पाकिस्तानियों ने उठा के सबको तीरा वैली लेके गए हैं, वहाँ पर इनको लोकल्स-वोकल्स को खाली करा के, वहाँ पर तीरा वैली के अंदर इन्होंने इनके कैंप्स, ट्रेनिंग-वेनिंग ये सब चीज़ें उधर पे करा दिया है इनको। तो चक्कर अगर आप देखें पूरे रीजन के अंदर, अफगानिस्तान इज़ द सोल पर्सन जो आके बोल रहा है कि साहब आईएसकेपी मेरे अगेंस्ट लड़ रहा है, आपको अगर इससे लड़ना है तो मेरे से बात करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। आई अंडरस्टैंड हाउ दिस कैंप वर्क्स, और इनका मेन ट्रेनिंग सेंटर मेरे 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 टेरिटरी के अंदर है, नंगरहार के अंदर। तो आके आप हुँ। देखिए, तो ये लेके गए हैं लोगों को, वहाँ पर दिखाया है, हमारे भी लोग गए हैं उधर पे, दे हैव शोन कि ये देखो ये कैंप है इनका, ये यहाँ पर ये करते हैं, ये देखो ये पाकिस्तानी सप्लाई रूट आ रहा है, सब कुछ है। तो दे हैव एक्चुअली शोन दिस, इनको रशियंस को भी दिखाया है, हमको भी दिखाया है, दे हैव शोन मल्टीपल अदर कंट्रीज आल्सो। अमेरिकन्स भी गए थे वहाँ पर देखने के लिए इस चीज़ को, बट अमेरिकन्स का खैर अभी उनका गेम ही अलग है। तो ये पूरा एक जो गेम चल रहा है, दिस इज़ अगेंस्ट, ऑनेस्टली पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा, ये पूरा इनके अगेंस्ट में है। अब ये सब हुआ, डील साइन हुई, पाकिस्तान ने एक डेलीगेशन भेजी अपने आर्मी की और फॉरेन मिनिस्ट्री की रशिया में कि यार ये मत करो आप, ये क्या कर रहे हो, ये वो। बट द गूस इज़ कुक्ड, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो अफगानिस्तान के पास हथियार आएँगे। दूसरा चीज़ सर, अगर आप याद करें, जो तालिबान पार्ट 1 था, उससे पहले जो गवर्नमेंट थी, उसके अंदर प्रेडोमिनेंटली रशियन वेपन्स थे। तो इनके पास पुराने हेलीकॉप्टर्स, ग्राड, स्मर्च की जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, ये वो सब पड़ा हुआ है इनके पास, बहुत सामान है। मतलब अफगानिस्तान हैज़ इनफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन। अब उसके लिए अगर स्पेयर्स चाहिए तो आप कहाँ से जाओगे? वो पुराने मॉडल्स वाले स्पेयर्स तो हमारे पास भी नहीं होंगे, वी डोंट यूज़ दोज़ ओल्ड मॉडल्स। रशियंस के पास हैं अभी भी वो पड़े हुए।
तो उनको स्पेयर वेयर मिल जाएँगे, यार ये सब चीज़ें। और $75 बिलियन का तो अमेरिकन इक्विपमेंट पड़ा हुआ है। सर है, बट अमेरिकन इक्विपमेंट बड़ा टची है सर। देखिए, उसको आपको चलाना दिस दैट आपको बड़ी टेक्निकैलिटी होनी चाहिए। आप जो भी कह लीजिए सर, इस पूरे एरिया के अंदर आप M15, M16, 14 व्हाटएवर दैट वेपन इज़, आप वो दे दीजिए या AK-47 दे दीजिए, 90% ऑफ द पीपल विल पिक अप द AK। ये सारा ये ठीक है यार, कचरे में भी चलती है और उसकी सारी एम्यूनिशन मिल जाएगी मुझे। हुँ। यू नो, द एम्यूनिशन इज़ द मोस्ट क्रिटिकल। तो हाँ, इसकी एम्यूनिशन। वो तो यूरोपियन मार्केट में फ्रीली मिलती है ना। हाँ, तो अब वो M15 और M16 इन्होंने रखी हुई हैं इनके कमांडोज़ के लिए एंड ऑल, वो सब रखा हुआ है। बट जनरली अगर आप इस जगह में देखें, जो ट्रूप्स हैं तालिबान के, वो सारे एकेज़ यूज़ करते हैं। AK-47s, 56 एंड 72s, ये तीनों यूज़ करते हैं वहाँ पर वो। तो दे वांट दैट रशियन इक्विपमेंट आए यार, थोड़ा स्टडी-शडी होता है। हाँ, इन्होंने साला हमको ही मारा था, इससे कोई बात नहीं, बट थोड़ा-सा वो करना है। एंड रशियन का अपना भी इंटरेस्ट है कि उसका जो सॉफ्ट अंडरबेली जिसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया, वहाँ पर ये घुसे ना अंदर। दे हैव ऑलवेज़ बीन वरीड अबाउट इस्लामिज़्म सर। रशियंस का बड़ा एक स्केयर रहता है इस्लामिज़्म को, तभी आप देखेंगे पुतिन साहब कभी-कभार कुरान लेके खड़े हो जाते हैं, कभी वो रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के, तो वो एकदम ट्रू सेक्युलर अपने आप को शो करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर, ताकि अरे वो जो। भाई आप तो यू मस्ट रियलाइज़ कि हमारे यहाँ तो 14% है, उनके यहाँ 20% मुस्लिम्स हैं। हाँ, they've got a huge problem। तो वहाँ पर वो डंडा राज चला के उनको 500 साल लगे थे इनको सीधा करने में। It took them 500 years। अभी भी वहाँ पर इंगुशेतिया रीजन है, सदर्न दागिस्तान है, कई जगहों में चेचनिया में अभी भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है। देयर आर फ्यू एरियाज़ जहाँ पर प्रॉब्लम होती है इनको। और बट चेचनिया को जनरली तो उन्होंने वर्चुअल ऑटोनॉमी दे रखी है। वहाँ पे सर, तो चेचनिया को शरिया लॉ तक लागू है चेचनिया में। बट चेचनिया को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने जो किया था सर, ग्रोज़नी की जो हालत करी थी, हुँ। वो सब भूल जाते हैं। पुतिन का जो राइज़ हुआ है सर रशिया के अंदर, वाज़ नॉट बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज़ उसने जो ग्रोज़नी की बैंड बजाई थी। देखिए रशिया के अंदर क्या हुआ था, एक चेचन बंदे ने एक डर्टी बॉम्ब लेके मॉस्को के मेट्रो में रख दिया था। ठीक है? तो उससे क्या हुआ कि जो एक पब्लिक सेंटिमेंट था ना, वो पूरी तरह से फ्लिप हो गया कि यार ये ठीक नहीं है। तुम साले डर्टी बॉम्ब शर्टी बॉम्ब मत करो ये। फिर जाके इन्होंने मारी वहाँ पर, दे बॉम्ब्ड द ब्लडी दे बॉम्ब्ड द शिट आउट ऑफ दैट प्लेस। एक बिल्डिंग नहीं खड़ी छोड़ी थी इन्होंने। आई मीन ये गाज़ा-गाज़ा बोलते हैं, दे शुड एक्चुअली लुक एट व्हाट द रशियन डिड इन चेचनिया। ओ भाई साहब, दे जस्ट वेंट बम बम। हेलीकॉप्टर गनशिप से लेकर इन लोगों ने फाइटर एयरक्राफ्ट से बॉम्ब बूम करके पूरा लपेट दिया था। एंड द चेचन्स लिटरली सैट डाउन एंड सेड बस, 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 बस आपको जो क्या चाहिए? तभी ये कादिरोव और पूरी फैमिली इसकी उठी, इन्होंने सबको डंडा मारना, मार-मूर के, अच्छा भाई बड़ी ठीक है, वो इस्लामिक लॉ तो है बट लॉ इज़ माइन। तो कादिरोव फैमिली इस टाइम पे पूरा वो कनेक्ट करती है एंड कादिरोव को अपने पास रखता है वो हमेशा पुतिन। तो एक बहुत बैलेंस टाइप मेंटेन करके रखा हुआ है एंड रशियंस आर वेरी वरीड कि अगर यहाँ पर ये साउथ में घुस गए हमारे, इनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज़ अभी क्या है सर, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके पास भी अपने धीरे-धीरे करके थोड़े-थोड़े इंडिपेंडेंस, इन द सेंस इंडिपेंडेंस तो नहीं, बट इंडिपेंडेंट टाइप थॉट प्रोसेसेस हैं उनके कि यार हमको अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने आप करने दो। जैसे कज़ाकिस्तान में आप जाके देखेंगे तो कज़ाकिस्तान के अंदर जो ऑयल फील्ड्स हैं वो शेवरॉन डेवलप कर रहा है, राइट? तो वो थोड़ा बहुत अपने आप करना चाहते हैं एंड चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के चक्कर में रशियन का जो एक एक होल्ड था इस रीजन के अंदर, वो काफ़ी कम हुआ था। सो द रशियंस नाउ वांट कि भई जरा ठीक है, हमारा इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस तो थोड़ा कम हो गया है, कोई बात नहीं। बट कहीं न कहीं हमारे हाथ से ये जगह नहीं जानी चाहिए। तो वो करेंगे सर, नाउ दे विल कम आउट इन द हार्डकोर दिस थिंग एंड ठीक है, तुम धंधा जिससे मर्ज़ी करना है कर लो। बट बॉस डोंट थिंक दैट यू कैन गो अराउंड एंड आप हमारे अगेंस्ट में जाके उल्टे कुछ काम करोगे। तो उसी में आप देखेंगे रशियंस विल डू दिस, अफगानिस्तान के साथ वो अपना अच्छा रिलेशन बनाएँगे। ये सब चीज़ें वो करेंगे सर, दे विल।